A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये सेशन लगभग 10 क्वेश्चन का है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और सेशन को एंजॉय कीजिए. हालांकि मैं इस सेशन में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड जनरल अवेयरनेस को कंबाइन करके पढ़ाता हूँ. तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए. और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम लिंक है, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक स्टेप आगे कर सकते हैं. तो दोस्तों, इस सेशन को एंजॉय करते हैं और प्लीज़ लास्ट तक देखें. और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें. तो सेशन का पहला क्वेश्चन है, वोल्केनो माउंट सिमेरू. ये जो सिमेरू माउंट वोल्केनो है तो अभी अभी ये इरप्ट हुआ है, अभी अभी ये फट गया है. तो ये कौन सा कंट्री में लोकेटेड है, ये कौन सा कंट्री में है? तो ये है इंडोनेशिया में. ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में. तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जोको विडोडो जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं. और इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता. वो क्या है? जकार्ता. और यहाँ का जो करेंसी चलता है वो चलता है इंडोनेशियन रुपया. ये आपको याद रखना है. उसके अलावा और एक इली लेवोटोलोग एक वोल्केनो है, ये भी इंडोनेशिया में है और ये भी हाल ही में फटा हुआ है, इरप्ट हुआ है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है और एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में ये आएगा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज़ विच स्टेट अंडर इट्स पब्लिक प्राइवेट partnership, that is PPP, ट्रिपल पी प्रोजेक्ट विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज़ RIL. तो PPP एंड RIL अभी अभी ट्रांसफ़र किए हैं 12 चीता को, लियोपार्ड को. कहाँ पर किए हैं? ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम. तो वो कौन सा स्टेट में किए हैं? तो वो आपका किए हैं गुजरात में. थोड़ा ऊपर देख लेते हैं हिंदी वाला पार्ट. तो ये कहाँ किया गया है? गुजरात में. तो गुजरात में अगर पूछ ले कि गुजरात में कहाँ पर, तो एक सकरबांग, आप लोग लिख लो, सकरबांग जूलॉजिकल पार्क है. सकरबांग जूलॉजिकल पार्क है, ये है जूनागढ़ में. गुजरात के जूनागढ़ में ये पार्क है, सकरबांग जूलॉजिकल पार्क. और इसके अलावा इसमें किसका मिली भगत है, मतलब कंबाइन करके, तो ट्रिपल पी एंड RIL दोनों ने मिलकर किया है. और ये 12 लियोपार्ड को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर? ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में. उसके अलावा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लियोपार्ड है, जो ये तेंदुआ है, तो तेंदुआ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा पार्डस, ये होता है तेंदुआ का साइंटिफिक नेम. और अगर कोई पूछे कि चीता का पैंथर का साइंटिफिक नेम, तो पैंथेरा टाइग्रिस ये चीता का साइंटिफिक नेम होता है. उसके अलावा यहाँ पर जब यहाँ एनिमल का बात आया, तेंदुआ का बात आया, तो हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि एक एक्ट होता है, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ये कब हुआ था? ये 1972 का एक्ट है. तो इसके तहत जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. उसके अलावा यहाँ पर और आप जान सकते हैं कि जैसे एक इंस्टीट्यूशन होता है IUCN. आप लोग मेरे को बताओ कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. तो IUCN के तहत इसको रेड लिस्ट में रखा गया है. ये जो तेंदुआ है, ओके, ये जो तेंदुआ है, लियोपार्ड है, इसको रेड लिस्ट में रखा गया है. रेड लिस्ट ऑफ वल्नरेबल कैटेगरी में, मीन्स विलुप्त हो रहे हैं, ये बहुत जल्दी विलुप्त हो रहे हैं, तो उसकी कैटेगरी में रखा गया है. उसके अलावा हम लोग जान सकते हैं गुजरात के बारे में. तो गुजरात के जो CM हैं वो कौन है? आपके CM विजय रूपाणी जी CM हैं और गवर्नर हैं आपके आचार्य देवव्रत. और यहाँ का कैपिटल है आपका गांधीनगर. तो ये आपको नहीं भूलना है. उसके अलावा यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं,
नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क आप लोग लिख लो, गिर नेशनल पार्क यहीं पर है, गिर नेशनल पार्क। और ये फेमस है, ये गिर नेशनल पार्क फेमस है आपका एशियाटिक लायन के लिए, एशियाटिक लायन के लिए ये फेमस है। उसके अलावा यहाँ पर और हैं नेशनल पार्क, जैसे ब्लैकबक नेशनल पार्क, फिर से मरीन नेशनल पार्क, फिर से वांसदा नेशनल पार्क, ओके, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज एज पर द रिसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत स्टडी के तहत कौन सा स्पीसीज ऑफ स्क्वायरल का कौन सा जाति में बिकम एक्सटिंक्ट, विलुप्त पूरा हो जाएगा। तो इफ़ प्रॉपर कंजर्वेटरी मेजर्स आर नॉट टेक, उसके लिए जो संरक्षण का काम होता है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, तो उस स्क्वायरल का, उस जाति का क्या नाम है, स्क्वायरल की जाति का क्या नाम है, स्क्वायरल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गिलहरी। तो वो है मलयालन जाइंट स्क्वायरल। कौन है? मलयालन जाइंट स्क्वायरल। उसके अलावा हम लोग यहाँ जान सकते हैं कि ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कब बना था? तो ये आपका बना था 1916 में, 1916 में स्थापित हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर है आपका कोलकाता में, इसका हेड क्वार्टर है आपका कोलकाता। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये किस मिनिस्ट्री का काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अभी हेड कौन है, मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रकाश जावड़ेकर जी इसके हेड हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि ये जो मलयालन जाइंट स्क्वायरल है, तो ये तो अभी अभी विलुप्त होगा। तो कितना परसेंट ख़त्म हो चुका है? तो इसका जो जाति है वो अप्रॉक्स 90% ख़त्म हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक सारे ख़त्म हो जाएं, इसलिए इनको सेफ्टी प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसका साइंटिफिक नेम हम लोग जान लेते हैं, स्क्वायरल का साइंटिफिक नेम दैट इज़ रटनफा बाइकलर। तो ये आपको याद रखना है, रतुफा आप लोग बोल सकते हैं, रतुफा, RATUPHA, रतुफा बाइकलर, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ओके, आपको ये भूलना नहीं है, बार बार वीडियो को रिवीजन करके याद रखना है, या फिर आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक कब मनाया जाता है हर साल? तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स डे। और जो एड्स होता है तो उसके लिए वायरस कौन सा होता है? HIV वायरस, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ओके, तो ये आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज़ what is the name of solid propulsion rocket engine? कौन सा सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन है जो अभी अभी सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ है बाय द स्काई रूट एरोस्पेस। तो उसका नाम क्या है? सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन का क्या नाम है? कलाम 5, उसका नाम है कलाम 5। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं ये जो स्काई रूट है ये क्या है। स्काई रूट एक प्राइवेट कंपनी है, स्काई रूट फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जो कि एरोक्राफ्ट ये बनाएगी। तो इसके फाउंडर कौन है? स्काई रूट के फाउंडर कौन है? तो स्काई रूट के आपको फाउंडर एंड CEO हैं पवन कुमार चंदाना। ओके, पवन कुमार चंदाना इसके CEO हैं। किसके CEO हैं? स्काई रूट के। और इसका स्थापना हुआ था आपका 2018 में हैदराबाद में, 2018 में हैदराबाद में इसका स्थापना हुआ था। और अभी अभी 2021 में ये कलाम 5 को लॉन्च करने वाला है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और कलाम 5 है ये क्या है? तो कलाम 5 एक सीरीज है। ओके, इट इज़ अ सीरीज। ओके, तो ये आपको नहीं भूलना है। और जब एरोस्पेस का बात आ रहा तो हम लोग इसरो के बारे में भी यहाँ कुछ जान सकते हैं। तो इसरो के बारे में जानते हैं। ओके, तो इसरो का हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु।
बेंगलुरु। एंड इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं के सिवान जी। तो ये आपको नहीं भूलना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये स्काई रूट एरोस्पेस है, स्काई रूट एरोस्पेस, तो ये कौन सा यूज़ करता है, ये कौन सा रॉकेट को यूज़ करता है, तो विक्रम वन रॉकेट को ये यूज़ किया था। क्लियर। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कलाम 5 का रेंज कितना है, कलाम 5 का रेंज कितना है, तो 5 किलो न्यूटन से 1000 किलो न्यूटन तक इसका रेंज है। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज द टू डे नवल पैसेज एक्सरसाइज। नवल पैसेज एक्सरसाइज हुआ था 2 दिन का, जिसका नाम था पाशेक इन द साउथ चाइना सी में। तो ये किसके बीच हुआ था, इंडिया और किस कंट्री के बीच हुआ था, तो इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो 2 डे नवल एक्सरसाइज हुआ था पासेक जो कि साउथ चाइना सी में हुआ था, तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ था। तो वियतनाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन है, हाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे या फिर मैं बता दूँ, चलो मैं ही बता देता हूँ। प्रेसिडेंट है नगाओ जुआन फुक, इसके प्रेसिडेंट थे। कहाँ के, वियतनाम के। और वियतनाम का कैपिटल आपका क्या है, वियतनाम का आपका कैपिटल है हनोई। एंड करेंसी है वियतनामी डोंग यहाँ का करेंसी है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि जो ये 2 डे नवल एक्सरसाइज हुआ था पासेक को लेकर, तो इसका रिलीफ जो मटेरियल का लिमिट कितना था, तो इसका लिमिट था 15 टन ये मटेरियल को कैरी कर सकता था। क्लियर। ये आपको नहीं भूलना है। एंड इसके अलावा इंडिया की तरफ से बहुत सारे INS हैं, जैसे INS किल्तन अभी गया था। कहाँ पर गया था आपका, तो ये INS जो किल्तन है ये गया था आपका नाहरलगुन पोर्ट पे गया था। ये किसके नियर है, ये किल्तन जो रहता है INS किल्तन, ये आपका विशाखापत्तनम के नज़दीक रहता है। और ये क्या है, अगर कोई पूछे कि आपका INS किल्तन क्या है, INS किल्तन क्या है, तो आपको बोलना है कामोरोटा एंटी सबमरीन है, कामोरोटा एंटी सबमरीन है ये। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर जब नवल का बात आया, तो नवल से आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि सोनार के बारे में याद रख सकते हैं। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी, आप लोग नोट डाउन कीजिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ओके, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। तो ये आपको सारा चीज़ याद रखना है। ओके, क्लियर। और ये जो INS किल्तन गया था, क्लियर, इंडिया की तरफ से जो INS किल्तन एक्सरसाइज के लिए गया था, तो ये कहाँ पर गया था, तो नाहरलगुन पोर्ट पे गया था। और ये किसके नज़दीक है, चीन, क्या नाम था उसका, चीन मिमिटी सिटी के पास गया था। ये एक एजलाइक पोर्ट है और ये वियतनाम में है। ओके, वियतनाम में है। चीन मिमिटी के पास गया था, नाहरलगुन पोर्ट के पास। क्लियर। कौन गया था, INS किल्तन इंडिया की तरफ से गया था। और इंडिया ये INS किल्तन क्या है, तो कामोरोटा एंटी सबमरीन है। और इसका जो कैरीज लिमिट है वो 15 टन के अप्रॉक्स है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। इस बुक के ऑथर कौन है, सुतरनी वेद नची सूत्र एक अनुभव। ओके, सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव। तो इसके लेखक कौन है, तो रूपाचारी जी हैं। रूपाचारी जी इसके लेखक हैं। और ये जो पब्लिकेशन था, ये जो पब्लिश हुआ था, तो वो किस पब्लिकेशन था, तो संजना पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। संजना पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज़ हु
who has won the Sir Garfield Sobers Award? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड, ये कौन जीता है? तो ये जीते हैं विराट कोहली जी। ये कौन जीता है? विराट कोहली जी। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा कि आईसीसी का हेडक्वार्टर है आपका दुबई में, क्लियर। और इसके चेयरपर्सन है ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन हैं। और सीईओ हैं आपका मनु साहनी जी इसके सीईओ हैं। और इसके अलावा बीसीसीआई, क्रिकेट से रिलेटेड है बीसीसीआई भी। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैं इसका फुल फॉर्म बहुत बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट नए भी बने हैं। तो वो कौन है? राजीव शुक्ला जी। और इसके अलावा प्रेसिडेंट जो हैं अभी सौरव गांगुली जी हैं। और सेक्रेटरी हैं जय शाह जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतर था। मैं बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके ये मैं बताया हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दें, ताकि और भी आपके दोस्तों, आपके चाहने वालों को फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।